हेलो प्यारे साथियों, आप सभी को नमस्कार, गुड मॉर्निंग। उम्मीद है आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और खुशहाल होंगे। चलिए आज हम बात करते हैं तत्वों का वर्गीकरण। ठीक, तत्वों का जब हम वर्गीकरण करते हैं तो तत्वों का वर्गीकरण हम मुख्य रूप से 3 प्रकार से करते हैं, जिसमें आपके आते हैं धातु। ठीक, पहला आता है धातु, दूसरा आता है आधात और तीसरा आपका आता है उपधात। धात, आधात और उपधात, यानी तत्वों का जब हम वर्गीकरण करते हैं तो इसमें आपका धात आता है, आधात आता है और उपधात आता है। तो इसमें में से आज हम पहला पढ़ेंगे, वो है आपका धात, यानी मेटल क्या होते हैं या फिर धातु किसे कहते हैं। चलिए हम इनके बारे में जानते हैं। धातुएं जो होती हैं वो ठोस होती हैं तथा द्रव अवस्था में भी पाई जाती है। अपवाद में जैसे आप देख सकते हैं कि अपवाद के रूप में आपका है पारा, जिसको हम मरकरी कहते हैं। प्रतीक इसका Hg होता है। ये द्रव अवस्था में पाई जाती है। धातुएं जो होती हैं इनमें चमक होती है। जैसे आप सोना देख लीजिए, चांदी देख लीजिए, इनमें एक विशेष प्रकार की चमक पाई जाती है। देखते होंगे ये चमकता है। चांदी देखते होंगे चमकता है, कापर है देखते हैं आप लोग चमकता है, यानी इनमें एक विशेष प्रकार की चमक होती है। तो आप कह सकते हैं कि जो धातुएं होती हैं, धातुएं क्या होती हैं, चमकीली होती हैं। चलिएगा नेक्स्ट बात करते हैं ताप, या ताप को ही आप कह सकते हैं ऊष्मा। तो ऊष्मा और विद्युत की क्या होती है, सुचालक होती है। जैसे कोई भी धातु लीजिए, आप लोहे को ले लीजिए, आप उसे विद्युत से अटैच कर दीजिए, आपको उस विद्युत के झटके महसूस होंगे। आप लोहे के एक सिरे को आग में रख के गर्म कर दीजिए, आप देखिए उसका दूसरा सिरा भी गर्म हो जाएगा। इससे यह महसूस होता है कि जो धातुएं होती हैं, धातुएं क्या होती हैं, विद्युत की सुचालक होती हैं। अब अपवाद में एक आता है सीसा। सीसा एक ऐसी धातु है जो विद्युत की क्या होती है, कुचालक होती है। ठीक, सीसा का जो प्रतीक होता है वो होता है Pb। इसके बाद हम बात करते हैं कि धातुएं जो होती हैं इनको पीटने पर प्रतिध्वनि उत्पन्न करती हैं। प्रतिध्वनि का मतलब, जैसे आप देखते होंगे कि लोहा है, लोहे को आप पीटिए, देखिए आपको प्रतिध्वनि महसूस होगा, यानी ध्वनि उत्पन्न करेगा। ठीक, अब इसके बाद हम बात करते हैं तन्य, यानी जो धातुएं होती हैं, धातुओं में तन्यता का गुण पाया जाता है। देखिएगा, यानी जो सर्वाधिक तन्य धातु होती है वो होती है सोना। सोने में सबसे अधिक तन्यता का गुण पाया जाता है। आप लगभग 1 ग्राम सोने से 2 किलोमीटर लंबी तार बना सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं आघात वर्ग। जो धातुएं होती हैं, धातुएं आघात वर्ग भी होती हैं। ठीक, उसके बाद जितनी भी धातुएं होती हैं लगभग ये इलेक्ट्रॉन का क्या करती हैं, त्याग करती हैं, और इलेक्ट्रॉन का त्याग करने के बाद क्या करती हैं, धन आयन बनाती हैं। जैसे आप देख सकते हैं कि धन आयन बनाने में जैसे सोडियम है, सोडियम क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को त्यागेगा, Na++E-, यानी जो धातुएं होती हैं ये इलेक्ट्रॉन को त्याग कर क्या करती हैं, धन आयन बनाती हैं। ठीक, यानी ये देखिए ये धन आयन बन गया। ठीक, धातुओं के जो ऑक्साइड होते हैं वो कैसे होते हैं, क्षारीय होते हैं। चलिए हम धातुओं के कुछ उदाहरण देख लेते हैं। जैसे सोडियम हो गया, सोना हो गया, Ag, चांदी जिसको कहते हैं, सोने का प्रतीक Au होता है। कॉपर हो गया जैसे Cu। ठीक, लोहा हो गया आपका Fe। ये सभी आपकी क्या होती हैं, धातुएं होती हैं। चलिए अब हम बात करते हैं कुछ, जैसे सोडियम और पोटेशियम। ये एक ऐसी धातुएं होती हैं जिन्हें हम चाकू से क्या कर सकते हैं, काट सकते हैं। ठीक, यानी इन्हें चाकू से काटा जा सकता है। और आपकी कुछ धातुएं ऐसी होती हैं जिनको अगर हम हाथों की हथेली पे रख दें तो क्या हो जाती हैं, गलना स्टार्ट कर देती हैं, यानी वो गलना या फिर पिघलना शुरू कर देती हैं। अब कौन सी ऐसी धातु होती है जिनको हम हाथों की हथेली पे रखते हैं तो वो गलना या फिर पिघलना शुरू करती हैं? तो
आपका जो गैलियम होता है और जो सीजियम होते हैं, इनको जैसे ही हम अपने हाथों की हथेली पे रखते हैं, ये गलना क्या करती हैं, स्टार्ट कर देती हैं।